दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी बर्बादी से निपटने के लिए वेश्यावृत्ति या पोर्नोग्राफी का सहारा लेता हो। जी हाँ, हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं। लगभग 6 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। यूक्रेन का प्रधानमंत्री जेलेंस्की, जो कि एक फिल्म एक्टर हुआ करता था और कॉमेडी का रोल करता था, कॉमेडियन है, वो अपने देश को तबाह कर चुका है। उसका एक जिद था कि मुझे नेटो में जाना है, और रूस कह रहा था कि कुछ भी ले ले लेकिन नेटो में मत जा, और अमेरिका और यूरोप उसको भड़का रहे थे। आज उसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई है, उसके शहर और शहर, गांव के गांव कुछ नहीं बचे हैं। वहाँ की सभ्यता, संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, पूरी बस्तियां वीरान हो चुकी है, और वहाँ पे जनसंख्या का असंतुलन हो गया है। 100 स्त्रियों पर 80 पुरुष हो गए हैं, और पुरुष बेमौत मारे जा रहे हैं। युद्ध में पुरुषों की संख्या भारी पैमाने पर कम हो रही है। मुसलमानों में 4 शादियां कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो मर्द लोग युद्धों में मारे जाते थे, तो औरतों का कोई खैर नख्वा नहीं होता था। इस कारण उन्होंने है जो 4 शादियों का प्रावधान किया था। लेकिन यूक्रेन ने की पार्लियामेंट ने एक विधेयक पारित किया है, कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत पोर्नोग्राफी करने वालों को सजा मिलती थी, अपराध कहलाता था, उसको अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार 497 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को, व्यभिचार को अपराध मुक्त कर दिया है। उसी प्रकार पूरा खुला कर दिया है कि आप व्यभिचार कर सकते हो, कानून में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यूक्रेन ने भी ये पोर्नोग्राफी के द्वारा पैसा कमाकर हथियारों की खरीद करके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां और लगाकर रूस से लड़ने का संकल्प किया है। वो पहले से तबाह हो चुका है, रूस का सामना वो कर नहीं सकता है। ड्रोन से कितने वो हमले करेगा, रूस को कितना जख्म देगा, उसके दिमाग का पता नहीं चलता है। अब इस कॉमेडियन एक्टर ने है जो पोर्नोग्राफी, जो पोर्न वीडियो है, उनकी अनुमति दे दी है, और इसके द्वारा एक ऐप है उसका नाम ओनली फैंस का नाम का एक ऐप बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी पोर्न वीडियो मिलेंगे, और उससे करोड़ों रुपए कमाकर वो यूक्रेन रूस से युद्ध लड़ेगा। क्या पोर्नोग्राफी से इतनी कमाई होती है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है कि वो रूस जैसे विशालकाय देश से युद्ध लड़ सकता और जीत सकता है? हाँ, ये समझ में आता है कि उसने पाकिस्तान की फौज को ड्रोन से युद्ध करना का ठेका लिया है, उसे ड्रोन से युद्ध करने का तरीका समझा है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ड्रोन से युद्ध किससे करना चाहता है? भारत से करना चाहता है। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर ले रहे हैं पोर्नोग्राफी की, जो कि यूक्रेन के लोग पागल हो गए हैं। यूक्रेन का ये प्रधानमंत्री पागल हो गया है, पोर्नोग्राफी से अपनी अर्थव्यवस्था चलाएगा। मैं हूं विनय बोराना, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आप इस यूक्रेन की जो मानसिक दशा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये देखिए, सोचिए, और मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे सोचने का जरा मौका दीजिए, क्योंकि यूक्रेन में सामाजिक असंतुलन हो गया है, पुरुषों की संख्या भारी पैमाने पर कम हो रही है, और आधी से ज़्यादा जनसंख्या यूक्रेन से बाहर रह रही है। क्या पोर्नोग्राफी से अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है क्या? यही मेरा सवाल है।
दर्शकों से, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। जय हिंद।